Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. जी डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। आज का हमारा लेक्चर जो है ये बेसिकली नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे है। हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल। ओके। नॉन वर्बल की एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप जो आपके पेपर में पूछी जाती है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स में पूछी जाती है, ये वाली टाइप। तो आज हम ये टाइप डिस्कस करेंगे। तकरीबन 10 एमसीक्यूज आपके आएंगे इंशाल्लाह इस टाइप में से, तो आपने गौर से सुनी है ये टाइप, ये एमसीक्यूज। बच्चे, इन एमसीक्यूज को हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी एक कॉर्नर को देखें। क्या देखें? किसी एक कॉर्नर को, लाइक ये कॉर्नर आप देखें। आपने इसमें से ये मिसिंग जो पोर्शन है ना, ये ढूंढना है कि कौन सा इधर लगेगा इन ऑप्शंस में से। ठीक है, आपने क्या करना है, किसी एक कॉर्नर को देखना है। लाइक ये कॉर्नर आपको पता है कि ये जो स्प्रिंग की तरह का पैटर्न है, ये इस कॉर्नर में से गुजरेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो आपने अभी इस कॉर्नर में स्प्रिंग लाइक, ये जो ऑप्शन है स्प्रिंग लाइक ये पैटर्न है, ये ढूंढना है इस कॉर्नर में। अगर आप देखें इधर, तो क्या आपको मिल रहा है? चार्ली में मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अल्फा में मिल रहा है? मिल तो रहा है लेकिन ये नीचे है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या आपको बीटा में मिल रहा है? बिल्कुल आपको बीटा में मिल रहा है, सो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल क्या किया हमने, एक कॉर्नर को देखा। क्या देखा? एक कॉर्नर को। तो ये जो जितने भी बिग मिसिंग पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, ये बेसिकली एक कॉर्नर से हल हो जाते हैं इजीली। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहो प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ साथ। ओके, दिस क्वेश्चन। अब आप देखो, इस पैटर्न की कोई एक खूबी देख लेनी है, लाइक दिस। आप पैटर्न सारा देखोगे ना, फिर समझ आएगी आपको कि यहाँ पे कैसे आप मिसिंग पैटर्न लगाओगे। आपने इधर पैटर्न देखा, आपको पता चला ये ब्लैक वाला फुल एक स्क्वायर है, तो आपको भी एक फुल स्क्वायर इस यहाँ पे जो है ना फाइंड आउट करना है। इधर एक फुल स्क्वायर जो है ये कंप्लीट करना है। सो आपको क्या चाहिए, एक प्रॉपर पैटर्न चाहिए जो कि इधर ब्लैक कलर के साथ फिल कर रही हो। ओके, अब अगर आप डेल्टा देखो, क्या इधर ब्लैक कलर के साथ इधर कोई फिलिंग हो रही है? नहीं हो रही, गलत। चार्ली, क्या इधर ब्लैक कलर के साथ फिलिंग हो रही है? नहीं हो रही, गलत। बीटा, क्या इधर कोई ब्लैक कलर के साथ फिलिंग हो रही है? नहीं हो रही, गलत। अल्फा, क्या इधर ब्लैक कलर के साथ फिलिंग हो रही है? यस। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। ओके, ये बायोलॉजी के मुतालिक है। आप लोगों ने स्टेम देखी होगी, ये जो होती है एपिडर्म शायद इसे बोलते हैं। तो ये आपने देखना है कि इसके डायगोनल से ये गुजर रही है, लाइक दिस। तो आपने डायगोनल में ये लाइन ढूंढ लेनी है, वो सिर्फ अल्फा में मौजूद है। इस शेप में अगर आप देखें तो आपको क्या चाहिए, आपको बेसिकली, मैं आपका माइक ओपन कर देता हूँ। इस शेप में अगर आप देखें तो आपको क्या चाहिए, इस कॉर्नर में देखो, आपको ये शेप कंप्लीट करने के लिए ये लाइन चाहिए, ये लाइन चाहिए और ये वाली लाइन चाहिए, लाइक दिस।
अब देखो कॉर्नर, ये जो इस वाले कॉर्नर में ये 3 लाइनें कहाँ पे मौजूद हैं? डेल्टा में है? नहीं है, गलत। इधर है? नहीं है। इधर है? नहीं है। अल्फा में है? यस, अल्फा में मौजूद है। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। ओके, ये पैटर्न देखें। अगर आप इस पैटर्न को गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि लाइक दिस हमें इसको कंप्लीट करना है। ये ऐसे कंप्लीट होगा और इधर एक एक डॉट और आएगा, क्योंकि देखो 3 3 डॉट है, इधर 2 2 शो हो रहे हैं। अब हमने ढूंढना है आधा पैटर्न विथ 3 डॉट्स। डेल्टा में देखो क्या हमें नजर आ रहा है? ये तो फुल पैटर्न है, गलत हो गया। चार्ली में हाफ पैटर्न है? नहीं है, गलत हो गया। लाइक हमें सिर्फ एक कॉर्नर देखना है, ठीक हो गया। बीटा में देखो, ये हाफ पार्ट पैटर्न है विथ 3 डॉट्स, यस है, आंसर लगा दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स में सबसे ज्यादा नॉन वर्बल में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये टाइप है। सो कीप इट इन योर माइंड कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसीलिए इसका लेक्चर मैंने अरेंज किया है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में ये नहीं होता, अदरवाइज मैं आपको वहां से ही कुछ बता देता। ओके, ये देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप लोग देखोगे ये जो बॉर्डर है ये ऊपर आ रहा है लाइक दिस। इसका मतलब हमें जो शेप चाहिए वो उसमें बॉर्डर ऊपर ऊपर होना चाहिए। अल्फा में बॉर्डर ऊपर है? नहीं है। चार्ली में, डेल्टा में, बीटा में है? यस, बीटा में हमें बॉर्डर ऊपर नजर आ रहा है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। तो ये आसान सी चीज होती है, आप गौर से देखोगे तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। ठीक हो गया। आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी मिलेंगे, वो भी आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। लाइक दिस, ये क्वेश्चन देखें तो ये कॉर्नर देखें, आपको सही से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन का आंसर दें सब लोग आंसर दें। कोई एक कॉर्नर देखो, ज्यादा नहीं देखना। ओके, इसका राइट ऑप्शन है अल्फा। देखो पुत्र क्या हुआ, आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे तो ये जो जो फूल है ये कंप्लीट हो रहा है। इधर देखो अभी, क्या नीचे कोई और घाघरा आना था? नहीं आना था, बट बीटा में तो ये छोटा छोटा बना हुआ है, इस वजह से बीटा हो गया गलत। ये देखो ये छोटे छोटे बने हुए, ये गलत हो गया बीटा। अल्फा में है? नहीं है। अब हमें सिंपल यही चाहिए था, लाइक दैट, कि ऊपर वाला तो जो बना हुआ, अब हमें नीचे चाहिए ये वाला और ये वाला। देखो क्या हमें मौजूद नजर आ रहा है कुछ? गौर से देखो, बस गौर से। कि हमें चाहिए था फुल पैटर्न लाइक दिस। बाकी सब में ऊपर हमें हाफ पैटर्न, ये देखो छोटा छोटा नजर आ रहा है, छोटा छोटा नजर आ रहा है, बट फुल पैटर्न सिर्फ अल्फा में मौजूद है। इधर भी मौजूद था, लेकिन इन्होंने ऊपर से हमें ये छोटी छोटी ये चीजें दे दी, इस वजह से ये गलत हो गया, बट अल्फा इज द राइट ऑप्शन यार। ये थोड़ा मुश्किल टाइप का क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये क्वेश्चन का जवाब आप इजीली दे सकते हैं आई थिंक, तो दे देते जवाब जरा जल्दी से।
देखो अभी भी कुछ लोग बीटा जवाब दे रहे हैं। उत्तर ये देखो, यहाँ पे सिर्फ इतना कॉर्नर देख लो, आपको इस कॉर्नर में ये चाहिए, ये वाला, ये पोर्शन, और ये पोर्शन सिर्फ और सिर्फ आपको डेल्टा में नजर आ रहा है और कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। पहले क्वेश्चन को ठीक तरीके से देखा करो, समझा करो, फिर जवाब दिया करो। आप लोग जल्दी करते हो जवाब देने में, फिर आपका क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें जरा इस क्वेश्चन को। वो ये कॉर्नर पकड़े बस। ये मुश्किल क्वेश्चन है। बिल्कुल, इसका जवाब है डेल्टा। एक स्क्रीनशॉट। अब अगले सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लोगे, उसको खुद प्रैक्टिस करोगे। हम अगली टाइप भी पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। एक स्क्रीनशॉट। इसका लो स्क्रीनशॉट। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आपके पेपर में आसान आएंगे। मैंने मुश्किल खुद आपको लिए ढूंढे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। सब कुछ आज मुझसे शेयर हो जाता है, ये नहीं करना बस। आज आपको पुत्र, जिनका टेस्ट 16 अगस्त को है, जिनका टेस्ट 16, 17 और 18 अगस्त को है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज तो आप लोगों को एक पीडीएफ मिलेगा वर्बल का, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको 2 लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे वर्बल के आज, वो आपने अच्छी तरह से रिव्यू करने हैं। और 2 लेक्चर आपको मिलेंगे नॉन वर्बल के, नॉन वर्बल 2 लेक्चर्स। ठीक हो गया, उनको भी आपने अच्छी तरह से रिव्यू करना है। उसके बाद आपको नॉन वर्बल के आज एक या एक पीडीएफ या 2 पीडीएफ प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे। प्रैक्टिस एमसीक्यूज कुछ के आपने स्क्रीनशॉट ले लिए और कुछ आपको मिलेंगे उधर। ठीक है, उनको भी आपने गौर से कर लेना है। लेकिन फर्स्ट आपने ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो होंगे ना, वर्बल के भी और नॉन वर्बल के भी, ये गौर से पढ़ने हैं। ठीक हो गया, ये गौर से सुनने हैं। उसके बाद एकेडमिक के नोट्स आपको सिनोनिम्स मिल गए, सॉरी प्रेपोजिशंस, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा प्रेपोजिशंस आती हैं और मैंने तकरीबन आपको 130 या 140 प्रेपोजिशंस अभी तक शेयर किए हैं। उन्हीं में से इंशाल्लाह इंग्लिश का पोर्शन आएगा और एक्टिव एंड पैसिवाइज कर दिए। ठीक है, आज आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सिनोनिम्स और एंटोनियम्स के कुछ नोट्स शेयर करूंगा, और एक और टाइप इंग्लिश की होती है, उसके 30 एमसीक्यूज हैं, उनमें से 2 एमसीक्यूज आने हैं, वो आपको शेयर करूंगा। इंग्लिश का पोर्शन है,
फिजिक्स के आई थिंक आपको मैंने अभी तक 300 एमसीक्यूज कर दिए, तो जो 200 रहते हैं वो भी आज शेयर कर दूंगा, ताकि जिनका 16 को टेस्ट है वो सब कुछ रिव्यू कर लें। और मैथ वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ के एमसीक्यूज रहते हैं सीएई वालों के लिए, उनको आज मैं 50 एमसीक्यूज दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 50 एमसीक्यूज में से मैक्सिमम आपका पेपर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और किसी ब्रांच के नोट्स रहते हैं अभी, मुझे ये पहले बता दें। चलिए आज आते हैं, आज आ जाते हैं, 2 पीडीएफ आ जाएंगे फिजिक्स के। किसी ब्रांच के रहते हैं अभी नोट्स? सीएई के लिए मैथ मिलेगी, फिजिक्स और इंग्लिश आपकी साथ साथ चल रही है, ठीक है। मैथ आज मिलेगी आपको 50 एमसीक्यू तकरीबन। लॉजिस्टिक्स से पुत्र कल एमसीक्यूज आए थे, और जो लॉजिस्टिक्स इंटरमीडिएट की बेस पे उनको नोट्स शेयर किए जा रहे हैं। ये फिजिक्स और इंग्लिश ये सबके सेम है, फिजिक्स और इंग्लिश। जो ग्रेजुएट कोर्स है उनके लॉजिस्टिक्स और अकाउंट्स के एमसीक्यूज मैंने कल शेयर किए थे, आई थिंक 500 वो आप रिव्यू करें। ओके आज हो जाएंगे शेयर, आज शेयर हो जाएंगे। मिक्स ही होते हैं, कुछ रिपीटेड भी होते हैं, वो भी आपने देखने होते हैं। ये जो आपको नोट्स मिलते हैं ये स्पेशल किस्म के हैं, इंशाल्लाह इसी में से आपका सारा पेपर आना, तकरीबन 70 to 80% पेपर इसी में से आएगा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सर्विस का इधर बहुत इशू है, सारा कुछ मैं बता चुका हूँ, जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, जो अभी आपको यूट्यूब पे सॉरी इधर मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, उनमें से देख लेना, ठीक है। ये टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसको मैं आज समझाना चाह रहा था, नॉन वर्बल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और वो गर्ल्स एंड बॉयज़ इनका टेस्ट 20 के बाद है, उनको तो इंशाल्लाह और भी टाइम मिल जाएगा, और उनको तो ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाएंगी, बट रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि जिनका टेस्ट 16, 17, 18 को है उनका इजीली और बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। ओके होने लगा है शेयर, अभी हो जाएगा। हाँ जिनका टेस्ट लेट है वो टेंशन न लें, कोई बात नहीं, 1-2 एमसीक्यूज के लिए अपना टाइम ना वेस्ट किया करो, उसको छोड़ दिया करो, अगले एमसीक्यूज पे चला जाया करो, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा हैं। और आप लोग फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देखो जिनका 20 को है सर, कोई मसला नहीं। गुलेदन आपका कब है टेस्ट? ओके 23 को है। यही एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज के लिए भी यही है, लॉजिस्टिक्स के लिए भी यही है, क्योंकि देखें लॉजिस्टिक्स और एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज में लड़कियां पहली दफ़ा आई, ठीक है। लॉजिस्टिक्स और एडमिन स्पेशल ड्यूटीज में लड़कियां पहली दफ़ा आई हैं, क्योंकि और इनके अभी कोई स्पेशल एमसीक्यूज नहीं है, तो इनको वही एमसीक्यूज करवाए जाएंगे जो कि जीडीपी एंड सीएई वालों के। सो आप यही करेंगे। ओके डियर कैंडिडेट्स, ये आज एक नहीं चेंज होते, ये आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।